99.99% हिंदू जो है तामसिक दान करते हैं। आज अमरनाथ के अंदर जितने भी भंडारे लगे हुए हैं, मैं अभी अग्रवाल साहब से उल्टी बात कह रहा हूं, बहुत क्षमा चाहता हूं। अग्रवाल साहब भाई हैं, माफी चाहता हूं, आप सबसे भी माफी चाहता हूं। जितना भी कार्य आप चाहे वैष्णो देवी में मेरी मां के दर्शन करने जाना या अमरनाथ की यात्रा में दर्शन करने जाना, आप जितने भी पैसे वहां खर्च कर रहे हैं, एक दिन वो एक एक पैसा आपके वंश के विनाश के कार्यों में लगने वाला है। काय में लगने वाला है? वंश के विनाश के कार्यों में लगने वाला है। हिंदू के घर से एक पैसा किसी भी तरह से यदि मुसलमान को जाता है, और मुसलमान कोई वो नहीं है कि मैं मुसलमान से कोई चिढ़ के कह रहा हूं, वेदों को पढ़ो, गीता को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तामसिक दान करने वालों के वंश के साथ क्या होता है। हिंदू को सबसे पहले मैं आज भी अपने काम से आया हुआ हूं, क्योंकि अभी जो हमारे अग्रवाल साहब बता रहे थे 3 और 4 का धर्म संसद, उसमें 4 तारीख के भोजन की व्यवस्था श्री श्री हर हर महादेव सेवा मंडल कर रहा है। लेकिन फिर भी हिंदू के यहां गया, वैसे तो मुझे बुलाने वाले ही बहुत कम है, क्योंकि मेरे मुंह से तो जब भी निकलेगी ऐसी बात नहीं निकलेगी, लेकिन मैं हिंदू के यहां गया और मैंने सच नहीं बोला, तो इसका अर्थ है कि मैं सन्यासी नहीं हूं। क्योंकि जो लोग भयभीत होते हैं उन्हें अपने आप को सन्यासी कहने का अधिकार नहीं होता, और जिनके मन में लालच होता है उन्हें भी अपने आप को सन्यासी कहने का अधिकार नहीं होता। ये सबसे पहली बात है। एक भी पैसा, चाहे टैक्स के रूप में हो, चाहे दान के रूप में हो, चाहे मदद के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, यदि आपके घर से मुसलमान को जाता है तो वो आपके वंश के विनाश का कारण बनेगा। और एक बात याद रखना, केवल 10 साल इस देश में और हिंदुओं का राज है। हालांकि जो राज कर रहे हैं, मैं तो उन्हें आज भी हिंदू नहीं मानता, लेकिन वो अच्छे बुरे जैसे भी हिंदू हैं, केवल 10 साल उनका राज है। जिस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, खतरा मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी नहीं थी, खतरा हिंदू की घटती हुई आबादी है। हमारे बेटों ने, हमारी बेटियों ने, एक जिसके पहला लड़का हो गया उसने दूसरी बेटी करनी पसंद नहीं की। ये हमारे विनाश का कारण है। और पढ़े लिखे बच्चों से मैं पूछता हूं, अरे बेटा 2 बच्चे, एक और कर लो। अरे बाबा जी खिलाएंगे कहां से? मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, दिखावे के भंडारे बंद करके पहले अपने घर के बच्चों से कहो कि तुम 2-3 बच्चे और करो, पेट हम भरेंगे। और अपने से गरीब से कहो कि यदि तुम बच्चे पैदा कर सकते हो, पेट नहीं भर सकते, तो हम तुम्हें गुरुकुल बना के देंगे, वहां तुम्हें रखेंगे और तुम बच्चे पैदा करो। मुसलमानों को देने से, मुसलमानों को खिलाने से तुम्हारा भला नहीं होने वाला। क्योंकि कुरान, कल मैं टीवी पर था, उसका टीवी का नाम है समाचार प्लस, नहीं परसों था, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं समाचार प्लस। वहां मैंने टीवी पर कहा मौलाना से कि मौलाना जिस दिन चाहो तुम्हारी कुरान और तुम्हारे मुसलमानों के द्वारा लिखे गए इतिहास को लेकर बैठता हूं और मैं बताता हूं कि तुम हिंदुओं के बारे में क्या कहते हो। टीवी पर कहकर आया हूं। मौलाना ने सोचा जैसे बाकी सारे हिंदू आते हैं, ये भी कोई वैसा ही हिंदू होगा। मौलाना ने टीवी पर मेरे से कहा कि जी आप कुरान पढ़ो, और कुरान में आपको एक शब्द नहीं मिलेगा जो आतंकवाद की सपोर्ट में हो। मैंने कहा मौलाना तेने मुझे एक घटिया नेता समझ रखा होगा जो तेरी बात में हाँ मिलाते हैं। तेरे से ज्यादा कुरान पढ़ी है मैंने, और तेरे से ज्यादा मैंने इस्लामिक इतिहास पढ़ा है। मैं तुझे तेरी चुनौती स्वीकार करता हूं। जिस दिन चाहे टीवी पर बैठ या कहीं बैठ, मैं तेरे साथ बहस करने को तैयार हूं। मौलाना बहस छोड़कर भाग गया। डिबेट पे देख लेना, बिग बुलेटिन के नाम से 25 मई का एपिसोड है, समाचार प्लस पे आप लोग देख लेना। पहले अपने धर्म को समझो। धर्म को समझोगे गीता पढ़कर, और गीता पढ़ने के बाद पढ़ो कुरान। यदि तुमने कुरान नहीं पढ़ी तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। आज मैं देखता हूं हिंदू इतने बड़े बड़े भंडारे करते हैं, कितने हिंदू खाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30, 40% हिंदू खाते हैं, 60% तुम्हारे दुश्मन खाते हैं। हिंदुओं का जितना भी पैसा है, आज हिंदू को चश्मे की आंखों का वो लगाएगा, सारा कौन दिखाने आएंगे?
केवल मुसलमान दिखाने आएंगे? सरकार की तो मजबूरी है, उन्हें तो वोट चाहिए नेताओं को। लेकिन तुम लोग जो दान देते हो, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम अपने बच्चों के विनाश के लिए लगे हुए हो, जरा एक बार दिल, हो सकता है मेरी बात तुम्हें कड़वी लग रही हो, लेकिन आज हिंदू को सर्जरी की जरूरत है। दवाइयों से भी काम नहीं चलने वाला है, आज सर्जरी की जरूरत है हिंदुओं को। मैं आपसे एक बात बताकर जाना चाहता हूं, केवल अंतिम बात। तुम धर्म को बल दोगे, धर्म तुम्हें बहुत बल देगा और धर्म तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगा। और तुम धर्म के नाम पर यदि मुसलमानों को बल दोगे तो तुम सबके वंशों का विनाश होगा। यहां मैं देखता हूं गाजियाबाद में बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, उनमें एक आदमी है राहत इंदौरी, जरा यूट्यूब पे जाना, हिंदुओं के सामने खड़े होकर चैलेंज करता है कि तुम में दिल होगा लेकिन हमारी तरह तुम्हारी हथेली पे जान नहीं है। मोदी के सामने खड़ा होकर उसने मोदी को कहा कि तुम किराएदार हो, यहां के असली मकान मालिक तो हम हैं, औरों की तरह बहुत जल्दी चले जाओगे, कब्जा हमारा। कविता में पढ़ा उसने, शायरी में। और हिजड़ों की तरह हिंदू ताली बजाता रहा। मैं ताली बजाने वाला बाबा नहीं हूं, मुझे रोटी तुम नहीं देते। अगर मां की मर्जी होगी तो 4 तारीख का भंडारा होगा, और नहीं मंजी होगी नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात बता के जाना चाहता हूं, एक भी काम वो मत करो जो धर्म के विरुद्ध हो। तुम तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हो, और वो पैसा किसके पास जाता है? वो पैसा पहुंचता है कश्मीर के आतंकवादियों के पास। कैसे पहुंचता है? मुसलमान का एक नियम होता है, मुसलमान ने यदि 1 रुपया कमाया तो कम से कम 5 पैसे या 10 पैसे वो अपनी मस्जिद को जरूर देगा, और मस्जिद को दिया हुआ पैसा केवल जिहाद के काम आता है। और जिहाद क्या है? जिहाद का अर्थ है हिंदुओं को, काफिरों को जड़ से मिटा देना। ये जिहाद उस दिन तक चलता रहेगा जब तक धरती पर एक भी काफिर जिंदा रहेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों और सबसे ज्यादा माताओं से कहना चाहता हूं, दान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान कहां जा रहा है इसे देखो। एक भी दान ऐसा मत दे देना जो मुसलमान को जाता हो, या तुम्हारे दिए हुए दान से 1 पैसे का फायदा भी अगर मुसलमान को जाता हो तो दान मत देना। और दान से पहले एक व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने परिवार की रक्षा करना। और परिवार की रक्षा कैसे होती है? परिवार की रक्षा धर्म से होती है, और धर्म को बल हम देते हैं। जैसे पहले देवी देवता माता और पिता हैं, ऐसे ही जीवित देवता एक व्यक्ति के लिए उसके बच्चे होते हैं। जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने वंश की रक्षा नहीं की, क्योंकि गीता शुरू इस बात से होती है कि अरे कृष्ण, यदि मैं इस युद्ध को लड़ा और हमारा वंश समाप्त हो गया तो हमारे वंश में किसी ने कितने ही पुण्य कार्य किए होंगे, सब समाप्त हो जाएंगे, सब नरक में धकेल दिए जाएंगे। ये गीता का पहला सूत्र है। तो कभी भी वंश को खत्म होने का कोई कार्य नहीं करना, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे धर्म समाप्त हो, हमारा वंश समाप्त हो। एक माँ का, आप लोगों ने देवासुर संग्राम की केवल छोटी सी बात आपसे बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब देवासुर संग्राम हुआ, और ये खासतौर से माताओं के लिए कह रहा हूं, जब देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं के बस की लड़ना नहीं रहा तो उन्होंने मातृशक्ति का आह्वान किया। मेरी मां दुर्गा युद्ध में कूदी। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि हिंदू धर्म तो अहिंसा का धर्म है, हिंदू धर्म तो प्यार का धर्म है। वो तुम्हें बहका रहे हैं, पागल बना रहे हैं, तुम्हें मरवा रहे हैं। हिंदू धर्म तो सत्य का धर्म है, न्याय का धर्म है। और न्याय कब आता है? न्याय तब आता है जब अन्यायी को मिटा दिया जाता है। तो ये न्याय का धर्म है। मेरी मां दुर्गा जब युद्ध में कूदी तो वहां एक राक्षस आया, उस राक्षस का नाम था रक्तबीज। अब मां दुर्गा उस राक्षस से लड़ रही हैं, लेकिन जहां उसको मारा और उसका खून धरती पर गिरा, एक नया राक्षस और पैदा हो जाता था। बहुत देर तक मेरी मां उस राक्षस से लड़ती रही, लेकिन उस पर पार नहीं बसाई उनकी। तब उन्होंने महाकाली का आह्वान किया। महाकाली लड़ने के लिए आई करोड़ों रक्त बीजों से, अपने करोड़ों रूपों में। और जब वो वहां पर आई तो उन्होंने उन सब रक्त बीजों की गर्दन काटी, और जो खून निकलता था गर्दन से, उसे वहीं मुंह लगाकर उस खून को पी जाती थी, ताकि इसकी कोई बीज
इसकी कोई बूंद धरती पर ना गिरे और कोई नया रक्त बीज पैदा ना हो जाए। आज सोचो तुम, ये है मां की अवधारणा। मां को धरती पर भगवान ने इसीलिए बनाया कि वो अपने बच्चों की रक्षा करे। जिस दिन तक मेरी मां जीवित थी मैंने संन्यास नहीं लिया। जिस दिन मेरी मां मर गई, इस दुनिया से चली गई, उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया कि अब कुछ नहीं बचा जीवन। मेरी पत्नी भी है, मेरा परिवार है सारा, लेकिन जो मेरी रक्षा के लिए भगवान से दुआ मांगती थी आज भी है वो मेरे लिए। लेकिन जिस दिन वो चली गई मेरी दुनिया उजड़ गई, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को मां से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो एक मां का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करे, और अपने बच्चों की रक्षा के लिए यदि जरूरत पड़े तो न केवल दुश्मनों का नाश करे बल्कि उनकी गर्दन काटकर उनके खून को भी पी जाए। ये एक मां का कर्तव्य है। आज तुम्हें अपने बेटों से कहना है, आज तुम्हें अपनी बेटियों से कहना है कि तुम्हारा काम सबसे पहले, मां का काम है बच्चे पैदा करना। मैंने 4 साल तक यहां बड़ी कैंपेन चलाई। मोदी जी मेरे लिए कोई बहुत दूर के आदमी नहीं है। बहुत सारे लोग वहां बैठे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे बड़े मित्र, बड़े साथी हैं। जैसे वी के अग्रवाल जी हमारे साथी हैं, लेकिन मेरे साथी मेरी बात को समझे नहीं। और वक्त बताएगा कि पागल सा दिखने वाला सन्यासी जब जाता था तो हमने इसकी बात मानी नहीं। यदि मान लेते तो बहुत अच्छा होता। इसीलिए आपको समझाना चाहता हूं, मान लो मेरी बात। नेता यहां मुसलमानों की आबादी रोकने के लिए कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि आज तुम्हारे पास वोट की ताकत है ही नहीं। वोट की ताकत तो मुसलमानों के पास है। इसीलिए तुम जो कर सकते हो वो करो। 4 साल तक कई हजार पत्र मोदी जी को खून से लिखे बड़े बड़े सन्यासियों के थे कि यहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बना दो। और जब अब ये लग गया कि ये कानून अब कभी नहीं बनने वाला, क्योंकि अब इतनी मेजॉरिटी में मोदी जी आने वाले नहीं है दोबारा। ये कानून कभी बनने वाला नहीं है। मुसलमानों की आबादी रुकने वाली नहीं है। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। या तो देखकर बैठे रहो कि किस दिन मुसलमान आए, तुम्हारे बच्चों की गर्दन काटे, तुम्हारी गर्दन काटे और तुम्हारे मकानों पर कब्जा कर ले, फैक्ट्रियों पर कब्जा कर ले। और यदि ये नहीं चाहते, अपने बच्चों का नाश नहीं चाहते, तो अपने बच्चों से कहो कि वो बच्चे और पैदा करें। और अरुण त्यागी जी से, इनके श्री हर हर महादेव सेवा मंडल से कहिए कि ये कश्मीर की जगह, इस जगह का ध्यान दे जहां ये पैदा हुए हैं। वहां की लड़ाई हम हार चुके हैं। यदि हम यहां की लड़ाई को भी हार गए तो फिर बचेगा क्या? यदि गंगा और जमुना के बीच की ये जगह इस्लाम के पास चली गई तो दुनिया में केवल इस्लाम होगा। मुझसे पहले जितने भी गुरु आए होंगे आपके पास, उन्होंने आपसे कहा होगा कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था। केवल कुछ किताबें रट के और उन्होंने धंधा चलाना सीखा। मैं आपको बता रहा हूं, भारत गुरु तो बनेगा, विश्व गुरु भी बनेगा, लेकिन वो विश्व गुरु सनातन का नहीं होगा, वो इस्लाम का विश्व गुरु बनेगा। और पूरी दुनिया का इस्लाम फिर यहीं से चलेगा। और उस इस्लाम की नींव में मेरे बच्चों की लाशें होंगी। ये होने मत दीजिए। मुझे पता नहीं ये मेरी आवाज किस दिन खामोश कर दी जाएगी, मैं किस दिन मार दिया जाऊंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं, मैं ये नहीं कि केवल तुम में ये भाषण दे रहा हूं यहां 50 लोगों में। अगर 1 लाख मुसलमान भी सामने खड़े होते हैं तब भी मेरी आवाज नीची नहीं होती। मौत का मैंने अपने आप चुनाव किया, क्योंकि मैं गीता का, श्री कृष्ण का भक्त हूं। मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि आज मरूंगा, कल मेरा नया जीवन होगा, और कल नया जीवन होगा मैं फिर अपने धर्म के लिए लड़ना शुरू करूंगा। इसीलिए हिंदुओं, मेरी बातों से अपना मन छोटा मत करना, लेकिन आत्मचिंतन जरूर करना कि धर्म जा किस तरफ रहा है। यदि बच्चे नहीं बचे तो कोई पुण्य नहीं होगा। तुम सब, जिनमें मैं भी हूं, हमेशा के लिए शाश्वत नरक में ढकेल दिए जाओगे। अकर्मण्यता से बड़ा पाप भगवान ने किसी चीज को नहीं माना, और मोक्ष तो किसी को मिलना ही नहीं है। जो धर्म के लिए लड़ा नहीं वो कभी भी मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। मुझे नहीं पता आपको मेरी बात अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ में आई, नहीं आई, लेकिन मैंने अपनी बात कह दी। अब यहां 3 बार भोले बाबा का जयकारा लगाइए, बोलिए हर हर महादेव, हर